आओ सलारिया जन सेवा फाउंडेशन पठानकोट के मेंबर बनो। आने वाले 5 साल तक द वाइट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पठानकोट ਤੁਹਾਡਾ फ्री इलाज करेगा। कोई 1 रुपया नहीं लगेगा। इलाज हार्ट का होए, किडनी का होए, कोई बड़ी बीमारी होए, सारा फ्री होएगा। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले गठबंधन को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच बड़ी तनातनी का असर इस साल होने वाले 3 राज्यों के विधानसभा चुनावों पर भी पड़ सकता है। 2 राज्यों छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जहां कांग्रेस की सरकार है तो वहीं मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ है। इसके अलावा लोकसभा चुनाव के वक्त दिल्ली, गुजरात, हिमाचल, हरियाणा और पंजाब में भी इसका असर देखने ही को मिलेगा। लोकसभा चुनाव के नज़रिए से देखें तो कुल 8 राज्यों पर असर पड़ सकता है, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली मुख्य हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हुई एक बैठक के बाद कांग्रेस और आप नेताओं के बयान से तनातनी दिखी। हालांकि अभी तक कांग्रेस की ओर से गठबंधन पर अभी तक कोई आखिरी फैसला नहीं हुआ है, लेकिन बयानों से राजनीति गर्म हो गई है। बता दें, इस साल के अंत में छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। इन 3 राज्यों में मूलतः लड़ाई कांग्रेस बनाम भारतीय जनता पार्टी रही है, लेकिन बीते कुछ सालों में आम आदमी पार्टी ने भी संगठनात्मक स्तर पर अपनी मौजूदगी मजबूत करने की कोशिश की है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जहां पार्टी ने अपने नेताओं को तैनात कर दिया है, वहीं एमपी में बीते साल हुए स्थानीय निकाय के चुनावों में पार्टी ने कुछ सीटों पर जीत हासिल की, जिससे आपके हौसले बुलंद हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर तीनों राज्यों के विधानसभा चुनावों तक भी गठबंधन पर कोई अंतिम फैसला ना हो और दोनों दल इंडिया गठबंधन के परचम तले साथ रहे, तब भी दोनों पार्टियों के नेताओं के बयान असर डाल सकते हैं। तीनों ही राज्यों में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। इतना ही नहीं, पार्टी ने संगठनात्मक नियुक्तियों के जरिए ये संदेश देने की कोशिश की है कि वह सिर्फ नाम के लिए चुनाव नहीं लड़ेगी। अगर दोनों दलों के बीच गठबंधन को लेकर तस्वीर साफ नहीं हुई तो लोकसभा चुनाव से पहले ही इन 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में ही इंडिया गठबंधन के दोनों दल एक दूसरे के आमने सामने होंगे। वहीं अगर लोकसभा चुनावों से पहले भी आप कांग्रेस के गठबंधन पर तस्वीर साफ नहीं हुई तो पंजाब, दिल्ली और गुजरात सरीखे राज्यों में भी लड़ाई कांटे की हो सकती है। गुजरात विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी भले ही सिर्फ 5 सीटें जीती हो, लेकिन उसने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया। वहीं पंजाब में तो कांग्रेस को ही हराकर आप सत्ता में आई है। यूं तो दिल्ली में सरकार होने के बाद भी आप लोकसभा में 0 पर है, लेकिन वह कांग्रेस को भी नुकसान पहुंचा सकती है। दिल्ली की सभी 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में हैं। गुजरात में बीते दिनों आपकी राज्य इकाई के मुखिया ईसुदान गढ़वी ने कहा था कि पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ेगी। वहीं पंजाब में कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजपा ने आपके साथ आने पर इनकार किया था। दूसरी ओर दिल्ली में अभी तक तस्वीर साफ नहीं है। गठबंधन पर निर्णायक फैसला ना होने का असर हिमाचल, हरियाणा में भी पड़ने के आसार हैं। हिमाचल में आपने कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ा था, लेकिन नतीजा 0 रहा। वहीं हरियाणा में स्थानीय निकाय चुनावों में आपने कुछ सीटों पर बाजी मारी थी। 24 कैसे जीतना है और बिल्कुल आदेश हुआ है कि हमें 7 सीटों पर मजबूत संगठन के साथ हर नेता को आज से अभी से निकलना है। 7 महीने 7 सीटें हैं। ये बात हुई कि जिसकी दिल्ली उसका देश होता है, ये दिल्ली का इतिहास बताता है। इसलिए कहा गया कि बिल्कुल 7 पर तैयारी रखनी है और मजबूती के साथ हमें निकलना। और आज से हम लोग अपनी जो जिम्मेदारियां जिसको जो भी संगठन में सौंपी जा रही हैं, दीपक जी इसको अभी तय कर लेंगे और हम निकलेंगे। देखिए, अलायंस के लिए कांग्रेस आई थी हमारे पास, क्योंकि कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है दिल्ली में। तो इंडिया अलायंस की अब नेक्स्ट मीटिंग हम अटेंड करते हैं कि नहीं, ये टॉप लीडरशिप डिसाइड करेगी। कोई फैसला नहीं हुआ है, इसलिए ये कहना कि हम 2 पे लड़ेंगे, हम 4 पे लड़ेंगे, बाकी पे काम नहीं करेंगे, कुछ नहीं। हम 7 में दूसरे नंबर पर रहे 19 में, और अब भारत जोड़ो के बाद हम देख रहे हैं कि लोग भाजपा के खिलाफ एक मजबूत विकल्प पूरे देश में कांग्रेस को देख रहे हैं। ये राहुल गांधी जी ने अपने अनुभव भी हमें बताए कि वो जब सब्जी मंडी आजादपुर गए या यहाँ गए, लोग देख रहे हैं। सो अभी कोई बड़ी बात नहीं। उन्होंने कहा कि आप दम से 7 पे लड़ के पहले पे भी आ सकते हैं। ये उनके शब्द थे, जो हम में एक विश्वास पैदा करता है कि ये संगठन मजबूत, 24 की तैयारी, मुद्दों को लेकर जाना है जनता। जो मैंने आपको पहले कहा कि थोड़ा और क्लैरिटी आने दीजिए, बट अगर आज अलका लांबा जी की बात को और उनके दिल्ली प्रेसिडेंट की बात को कांग्रेस की सच माना जाए, तो अगर उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि दिल्ली में अलायंस नहीं करना, तो फिर इंडिया अलायंस की मीटिंग का कोई मीनिंग ही नहीं रह जाता।
टॉप लीडरशिप डिसाइड करेगी कि हम ये मीटिंग अटेंड करते हैं या नहीं। ये चिंता देखिए ये जरूर जाहिर की कि हमारा जो वोट है बड़े स्तर पर आम आदमी पार्टी केजरीवाल आंदोलन से लेकर कांग्रेस को ही कोसते रहे और हमारा ही वोट उनकी तरफ गया है। भाजपा की एक स्थिर लाइन है, लड़ाई हमारी भाजपा से, पर वोट हमारा कांग्रेस आम आदमी के पास है। और आम आदमी पार्टी के दो बड़े नेता इस समय भ्रष्टाचार के बड़े आरोपों में जो है वो जेल में हैं और मुख्यमंत्री पर भी शिकंजा कस सकता है, इस बात की भी चिंता जाहिर की गई। लेकिन लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, कितनी पे लड़ेंगे, ऐसी कोई बात नहीं, यही वो संगठन मजबूत करना है और 7 सीटों पर हमें अपनी तैयारियों को मुस्तैदी से रहना है।